हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम आपको एक नए टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में या फिर कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पिछले कुछ लेक्चर में कई ऑडियो की इशू आए थे, तो उसको हमने कोशिश कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे उसको सही करेंगे। ठीक है, तो आज हम कोशिश करते हैं कि इस वाले लेक्चर में ऑडियो की समस्या ना आए, कि आवाज़ थोड़ी सी समस्या कर रही है, चाहे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अगला टॉपिक, अगला लेक्चर, जो कि हमारा लेक्चर है जिसका नाम हम बताएंगे आपको कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड उसके साथ साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, ये सारे टर्म हमने पहले पढ़ चुका है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। किसकी बात करने जा रहे हैं? तो सबसे पहले हम टॉपिक लिखेंगे क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि एक फार्मूला हम पढ़े थे कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर, तो हम लिखे थे कि स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये तो स्पीड होता है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो हम डिस्टेंस की बात क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और इनटू टाइम की बात करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो बताइए, डिस्टेंस की जो हमने यूनिट पढ़ी थी, डिस्टेंस की यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। क्या हमने पढ़ा है? मीटर। यूनिट डिस्टेंस की यूनिट हमने मीटर पढ़ा है, किलोमीटर पढ़ा है, मिलीमीटर पढ़ा है, सेंटीमीटर पढ़ा है, कई सारे फॉर्म है यूनिट के, तो हमने मीटर पढ़ लिया। जो एमकेएस सिस्टम में मीटर किलोग्राम सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम, उसमें हमने मीटर पढ़ा है। ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट हम तो पहला ग्राफ जब इसमें बात करेंगे, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, तो उसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे ऐसा। देखिए, हमको दिखना चाहिए कि इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और इसको हम नाम देते हैं ओरिजिन। क्या नाम देंगे? ओरिजिन। और ये देखिए नीचे हम डिनोट करते हैं टाइम को, किससे? टाइम को टी से, ये। और इस साइड हम डिनोट करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस को डी से है, डी। देखिए, अब हम यहाँ पे आपको बता दें कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन में हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? ये रेस्ट के लिए। किसके लिए है? रेस्ट पोजीशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो? स्टेशनरी के लिए ये ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ। अब देखिए, पहला ग्राफ के साथ साथ हम दूसरे ग्राफ की भी बात करेंगे। जो सेकेंड ग्राफ बनेगा वो यूनिफॉर्म की बात कर लेंगे। देखिए, हम यहां पे बात कर लेते हैं दूसरे ग्राफ की, है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ये तो स्टेशनरी हो गया। दूसरा यूनिफॉर्म, तीसरा नॉन यूनिफॉर्म के साथ इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जो थर्ड ग्राफ, सेकेंड ग्राफ हमारा होगा, ये होगा टाइम। नीचे किसे डिनोट कर दिए? टाइम से, और यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस। और ये हमारा है बिल्कुल कांस्टेंट, एक कांस्टेंट। इसको यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। ये यूनिफॉर्म हो गया, या फिर इसको नाम देते हैं यूनिफॉर्म ग्राफ बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। और ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, इसको हम नाम क्या देंगे? ओरिजिन। ये ऐसा जब ग्राफ आपको देखने को मिले, या तो यूनिफॉर्म होगा या तो इसको नाम हम क्या देंगे? कांस्टेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सेकेंड जो है, थर्ड की अब बात करेंगे। थर्ड जो होगा नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म के दो फॉर्म दिए। नॉन यूनिफॉर्म के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बात कर दिया है इंक्रीजिंग और दूसरा बात कर दिया है डिक्रीजिंग। देखिए,
यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये तो यूनिफॉर्म हो गया, ये भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म, और यह भी होगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ये इंक्रीजिंग स्पीड के लिए, किसके लिए, इंक्रीजिंग स्पीड। और ये जो है ये होगा डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड। ये एक्स एक्सिस और ये वाई, यही हम बात कर लेंगे, इसको ओरिजिन देंगे, ये भी ओरिजिन। और हमको पता है कि ये जो लेफ्ट साइड है इसको डिस्टेंस, डिस्टेंस से डिनोट करेंगे, नीचे वाले टर्म को टाइम से। टाइम का सिंबल क्या होगा, टी। टाइम क्या होगा, टी। तो हम यहाँ पे इसको डिनोट कर दिए, टाइम जो है जिसका सिंबल टी है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है जिसका सिंबल डी है। और इसको हम इंडिकेट करेंगे आपको कि कौन इंक्रीजिंग होगा और कौन डिक्रीजिंग होगा। जिसमें स्पीड बढ़ रही हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, उसको इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। चलिए देखिए, ये ऐसा, इसको नाम क्या देंगे, इंक्रीजिंग है। क्या है, इंक्रीजिंग स्पीड है। और यहाँ पे इसको नाम हम देंगे डिक्रीजिंग स्पीड। ये धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज करिए, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करिए, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है। सब बात समझ में आ रही। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ही सारी बातें हमने कर रहा है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ही मैं बातें कर रहा हूं। और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो किसकी बात करने जा रहा हूं मैं अब, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अरे देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वेलोसिटी क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, v इज इक्वल टू यस अपॉन में टी। ऐसे ये होती है वेलोसिटी। या फिर a इज इक्वल टू पढ़े थे डेल्टा v अपॉन में टी, या फिर a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी। मतलब वेलोसिटी के चेंज को हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। या फिर a इज इक्वल टू dv अपॉन में dt। इसकी यूनिट जो थी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये सारे टर्म है वेलोसिटी से रिलेटेड। इसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको बता दें, और ये ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मुख्य रीजन जो है कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएगा कि कब डिस्टेंस को लेना है, कब वेलोसिटी लेना है, कब वेलोसिटी का चेंजेस लेना है। उसलिए हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको पढ़ना जरूरी है। तो पहला ग्राफ जो है देखिए कि वेलोसिटी और टाइम के लिए हम सबको इंडिकेट कर दे रहे हैं यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम के लिए ये हम ग्राफ बना दे रहे हैं। ठीक है, y एक्सिस x एक्सिस, इसको हम इंडिकेट करेंगे y और x। ये हमारा ओरिजिन है, सबके लिए ओरिजिन O, और इसको भी हम नाम देंगे, देखिए नीचे वाला टर्म जो होगा टाइमिंग होगा, ऊपर वाला टर्म जो होगा वेलोसिटी होगा। मतलब इसको हम टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइम, जिसका सिंबल टी है। ये वेलोसिटी है जिसका सिंबल v है, v के ऊपर एरो, ये वेलोसिटी है, देखिए v के ऊपर एरो। और नीचे जो है टाइम है t। नीचे जो हमने इंडिकेट किया टाइम जिसका सिंबल t होता है, और इसको वेलोसिटी जिसका सिंबल v होता है, v के ऊपर एरो, क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे लिख देते हैं इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी होगी ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, तो पहले के लिए जब कांस्टेंट हो, रेस्ट हो, स्टेशनरी हो, तो उसके लिए हम ग्राफ कैसा बनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। ये रेस्ट के लिए, किसके लिए, रेस्ट पोजीशन के लिए है, कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। रेस्ट के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। रेस्ट के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन में टाइमिंग को एक्सेलरेशन बोल दिए, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये ग्राफ हो गया। किसकी हम बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म के साथ इसमें फिर एक टर्म पड़ेगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या फिर डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए सेम कंडीशन हो जाएगा और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या बात कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए ये हो गया, डिक्रीजिंग के लिए ये हो गया। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट के लिए है कि जिसमें क्या है कि सेम वेलोसिटी से चल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसमें क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी चल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, कभी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ग्राफ हमें बनाया है। ये जो है ऊपर वाला जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो है डिक्रीजिंग का है। क्या है, डिक्रीजिंग का ग्राफ है और ये इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसकी बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। किसकी बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक ही में हमने आपको इंडिकेट करके दिखा दिया कि ये डिक्रीजिंग का है और ऊपर वाला जो ऊपर बढ़ रहा है ये इंक्रीजिंग का है। एक नोट करके एक ग्राफ को इंडिकेट किया जाए जिसमें एक ही सारे टर्म हो, जिसमें सारे टर्म को एक ही साथ दिखाया जाए, चाहे डिस्टेंस का हो या फिर वेलोसिटी का हो। हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे क्या लिख दिए, टाइम। देखिए पहले, सबसे पहले क्या किया कि जब ये पार्टिकल ऐसे सीधा गया, जब पार्टिकल सीधा गया इसको बोल दिए कांस्टेंट। जब ये बिल्कुल स्ट्रेट चला गया तो ये हो गया स्टेशनरी। समझ में आ गई, सीधा गया कांस्टेंट, ऐसे चला गया तो क्या हो गया, स्टेशनरी। स्टेशनरी के बाद ये ऐसे हो गया, इसको बोल दिए एक्सेलरेशन। क्या बोल दिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ग्राफ दिखा दिए। और इसी के साथ साथ ये जब ऊपर जाके डिक्रीज करना शुरू हो गया तो इसको बोल दिए डिक्रीजिंग या डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए सारा ग्राफ एक ही में हम आपको दिखाएं, कांस्टेंट है, स्टेशनरी है, एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग है, मतलब सब कुछ हमने एक ग्राफ के थ्रू आपको डिनोट करके आपको दिखा दिए। डिस्टेंस ये डी और ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लेंगे और ये नंबरिंग कुछ ना कुछ हम दे सकते हैं यहाँ पे। देखिए कितना आसान दिख रहा है कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देखें और उसके साथ साथ हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी देखा। और किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या लग रही है कि अगर वीडियो में कुछ समस्याएं दिख रही हैं या फिर ऐसे बोर्ड पे लिखा हुआ वर्ड अगर छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, आप कमेंट करके हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, और नई एनर्जी के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।